नमस्कार साथियों, आज हम आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हिस्ट्री का पेपर अपन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैनल पर जो है सेट एग्जाम 2013-14 हिस्ट्री का पेपर सोल्व किया है। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो साथियों नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसकी लिंक दी हुई है। तो साथियों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? दोस्तों उस समय सदरुद्दीन ने जो है नेतृत्व प्रदान किया था मेवात में। और मेवात अलवर भरतपुर, आधुनिक जो अलवर भरतपुर का जो एरिया है ये मेवात क्षेत्र में आता था। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों उसका मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। और माणिक्यलाल वर्मा जो है ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे हैं। और ये इसमें जो है संयुक्त राजस्थान का जो गठन हुआ था, इसमें वृहद राजस्थान का उदयपुर में विलय होने के बाद संयुक्त राजस्थान का जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, ताजिक कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ताजिक कौन थे? तो ताजिक गैर तुर्की विदेशी अमीर थे। कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी है? कंप्यूटर सहायक अधिगम यानी कि जो कंप्यूटर अपन यूज करते हैं वो किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी होता है? तो साथियों यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें धीमी गति से सीखने वाले अधिगमकर्ता भी इसका उपयोग कर सकता है। केवल प्रतिभाशाली तो प्रतिभाशाली भी इसका प्रयोग कर सकता है। औसत बुद्धि लब्धि अधिगमकर्ता भी इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सी संस्कृति साथियों? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। तो ताम्र पाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। देमाबाद कायता संस्कृति का स्थल है। तो साथियों इसमें केवल ए ही सही है, ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि देमाबाद कायता संस्कृति का स्थल नहीं है, ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और ये देमाबाद दक्षिण भारत में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। ये बात किससे संबंधित है साथियों? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है से प्राप्त हुआ है। साइन बोर्ड नामक जो शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो साथियों ये प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ साथियों? धोलावीरा से। और आप जानते हो कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है, जहाजी बंदरगाह। और कालीबंगा से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली मेडेंट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे? तो साथियों राष्ट्र संघ की जो मेडेंट प्रणाली जो थी उसके अंतर्गत जो है 3 भागों में विभाजित थी सिस्टम। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो साथियों आपको याद होना चाहिए गिरिवृज या गिरिवृजा या राजगृह या राजगीर, है ना, राजगीर भी अपन कह सकते हैं इसे। तो ये कहाँ राजगीर जो है पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, है ना, इसकी राजधानी थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा रचित मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया है? किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया है? तो साथ ही इसमें कापालिक धार्मिक संप्रदाय जो था इस पर व्यंग्य किया गया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म साथियों अजासियो में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था। तो साथियों ये अजातशत्रु ने जो है अधिग्रहित किया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है सचिवालय या मुख्यालय, जिसे अपन कह सकते हैं। तो सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय कहलाता है। राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन व मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए? हाँ, फिलिस्तीन व मेसोपोटामिया
किस देश को सौंपे गए? तो साथियों ये इंग्लैंड को सौंपे गए थे। ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मिट्टी की मुहर है ना, ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो साथियों ये रेरह से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रॉबर्ट फुल्टन प्रथम वाष्प चलित नौका, फर्डिनेंड डी लेसेप्स स्वेज नहर, साइरस एच मैककॉर्मिक शक्ति चलित करगा, जॉन के फ्लाइंग शटल। तो साथियों इसमें ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। साइरस एच मैककॉर्मिक ने जो शक्ति चालित करगा का जो है निर्माण नहीं किया था। भारत में इक्ता प्रथा या इक्ता प्रणाली का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों यह किया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? मेरी और जोसेफ के काल्पनिक विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को है ना किसने चित्रित किया था? तो ये किया था साथियों राफेल ने। निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य से मतलब है साथियों जिसको सुनकर लिखा गया हो या सुनने पर ही आधारित हो, तो उन्हें कहा जाता है वेद, है ना। ये श्रवण पर आधारित है, श्रुति साहित्य जिसको कह सकते हैं अपन वेद को। किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था? किस शासक ने रखा था साथियों आमेर को विजित करके? तो ये क्या रखा था? बहादुर शाह ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रमिक व्यवस्थित कर वह सही विकल्प चुनिए, है ना। अलाउद्दीन की जो विजय दे रखी हैं इनका अपने को सही क्रम चुनना है। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात विजय किया था सबसे पहले इसने, और ये गुजरात विजय साथियों लगभग 1299 ईस्वी या 1300 ईस्वी के आसपास उसने जो है गुजरात विजय की थी। और उसके बाद उसने फिर किया था चित्तौड़ विजय। कौन सी विजय की थी साथियों? चित्तौड़ विजय। और आपको याद होना चाहिए ये लगभग 1301 के आसपास की बात है। फिर उसके बाद साथियों उसने मालवा की विजय की थी जो 1305 के आसपास है, 1305 के आसपास, 1305 है ना। और देवगिरी की विजय ये 1308 के आसपास इसने जो है ये विजय की थी। तो इस आधार पर इसमें साथियों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति में से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं, है ना। तो इसे क्या कहते हैं साथियों, एक बार फिर पढ़ते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है और उस समय अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, इसे कहते हैं। तो साथियों इसे कहा जाता है ऋणात्मक पुनर्बलक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वक्षत्रांतक कहलाता है? सर्वक्षत्रांतक का मतलब सभी को मारने वाला, है ना। तो इसमें कहलाते हैं साथियों महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक कहा है। महापद्मनंद एक बहुत ही मगध पे प्रतापी राजा हुआ है। याडुम्बो की संधि पर के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे, है ना। किसके पश्चात याडुम्बो की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो साथियों इस पर हुए थे प्रथम आंग्ल या बर्मा युद्ध के बाद, है ना। गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था, है ना। गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो साथियों इसमें ऑप्शन है सार्तवाह सम्मिलित नहीं थे। निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना भैया संबंधित थी, है ना। सरद परवाना भैया संबंधित थी। तो साथियों इसका संबंध था जोधपुर से। निम्न में से 1850 में फतेहपुर सिकरी में आने वाले त्रिसदस्यीय जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था, है ना। इस मंडल का सदस्य कौन नहीं था? तो साथियों इसका आंसर था फादर जूलियन परेरा। निम्नांकित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी निम्न में से किस शासक ने दी थी? तो साथियों गियासुद्दीन तुगलक जो था इसने निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी।
किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? विशाल हाथी स्थापित है मौर्य स्तंभ के ऊपर। तो साथियों संकिसा स्तंभ जो है इस पर विशाल हाथी स्थापित है। अरब लीग का गठन कब हुआ था? तो साथियों इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1945 ईस्वी को। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। दस्तान ए अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियां व 2400 चित्र हैं। दस्तान ए अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव है। दो कथन दिए हुए हैं। तो साथियों ये दोनों ही कथन सही है। दस्तान ए अमीर हमजा एक ग्रंथ है मध्यकालीन इतिहास का, तो इसमें 360 कहानियां हैं और 2400 चित्र हैं। और दस्तान ए अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव पड़ता है। दोनों बातें सही हैं। निम्न में से किस काल ने पट्टियन पालई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? है ना। तो 32 का फर्स्ट आंसर है करिकॉल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यस्य कथन असत्य है? औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया। तो ये बात तो सही है। औद्योगिक क्रांति से जो है साम्राज्यवादी की प्रक्रिया से तेज बढ़ी, ये बात तो सही है। कौन सा कथन असत्य है? मतलब ये तो सत्य है, ये अपना आंसर हो सकता है। लेसेज फेयर की नीति ने आर्थिक स्वायत्ता को समाप्त किया। आर्थिक स्वायत्ता की नीति को समाप्त किया तो नहीं किया था उसने, है ना। औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय वर्ग संरचना परिवर्तित हुई, यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो है साथियों थर्ड गलत, सेकंड गलत है इसमें। तो इसके आधार पर इसमें ऑप्शन नंबर 4 से आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? रुद्रदामन जो झील है सुदर्शन झील जो है, जो रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी, तो किसके समय करवाई थी साथियों? तो इसका सही आंसर है गणेंद्र के देखरेख में करवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? वह क्षरात्र वंश का था। वह एक सातवाहन शासक से परास्त हुआ था। जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। उसका जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में था। तो साथियों इसमें ये थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी सारे इसके सही आंसर हैं। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? मोतीलाल तेजावत को जेल से बाहर निकालने में किसने हस्तक्षेप किया था? तो मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप किया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजपुर घाट संधि जसवंत राव खोलकर, देवगांव संधि रघुजी भोसले, सुरजी अर्जुन गांव संधि महाजी सिंधिया, बेसिन की संधि पेशवा माधव राव। तो साथियों ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है साथियों? तो आपको याद होना चाहिए सबात लक्ष्य को जो है चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। नासादी सूक्त निम्नलिखित किस वेद से संबंधित है? नासदी सूक्त है ना। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद से इसका संबंध है। हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन बलूचिस्तान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बलूचिस्तान में कौन सा स्थान स्थित है? तो साथियों इसमें इसका सही आंसर है सोतका या सुतका कैडोर भी हम कह सकते हैं, ये बलूचिस्तान में है। निम्न में से कौन अष्टचाप के संस्थापक थे? अष्टचाप एक ग्रंथ का नाम है, तो इसके संस्थापक कौन रहे हैं, है ना। तो साथियों इसके संस्थापक रहे विठल नाथ। कौन रहे साथियों? विठल नाथ। अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है ना। तो इसका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो साथियों इसका संबंध रहा है अधिगम प्रक्रिया से। उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई थी। लाहौर की संधि किस युद्ध के बाद संपन्न की गई थी? तो साथियों ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद संपन्न की गई थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध बैम्बिक वंश से था? बैम्बिक वंश से संबंध किसका था? तो अग्निमित्र का बैम्बिक वंश से संबंधित था। पारस के किस शासक ने 1622 ईस्वी में जहांगीर से कंधार को जीत लिया? है ना, कंधार को जीत लिया। तो इसका सही आंसर है शाह अब्बास फर्स्ट। तुमन संबंधित है राजस्व कर, सैनिक संगठन, स्थापत्य अलंकरण, बाजार व्यवस्था।
तो इसका संबंध है सैनिक संगठन से, तुमन का। निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ के मैराथन के नाम से साथियों दिवेर के युद्ध को जाना जाता है ना, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन इसको कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को। अशोक के 8वें वृहद शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई थी? तो साथियों उसने बोध गया की यात्रा की थी। संप्रति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करते हैं? तो इसका सही आंसर साथियों संप्रत्यय के प्राप्ति का परीक्षण से। निम्न में से किसने स्त्रियों का प्राचीन अधिकारों का आधुनिक प्रतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी? ये रचना किसने लिखी है साथियों? तो ये लिखी है राजा राम मोहन राय ने। स्त्रियों के बारे में उसने काफी अच्छे प्रयास किए राजा राम मोहन राय ने, जो सभा के संस्थापक भी रहे हैं। इसमें कुछ अभिलेख है और इनको अपन को मिलाना है ना, तो इनको अपन मिलाने का प्रयास करते हैं। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त अभिलेख जो है ये शासक है, इसका अभिलेख का संबंध रहा है प्रयाग से, है ना। प्रयाग में जो मिला अभिलेख है उसका संबंध समुद्रगुप्त से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध महरौली अभिलेख से मिलता है, इसके बारे में जानकारी अपने को। और कुमारगुप्त जो है इसका संबंध मिलता है अपने को बिलसठ अभिलेख से, जो है कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिल जाती है। और स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी अपने को भीतरी अभिलेख से मिलती है। तो इस आधार पर इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण और सृजन की बात कही गई है ना, सृजन की बात कही गई है, सृजन की बात कही गई है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा सामाजिक निर्मितवादी। अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है? तो साथियों इसका सही आंसर है 53 का 2 संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो साथियों इसके संस्थापक थे जॉन वाइक्लिफ। देखो इस पेपर को सोल्व करने से साथियों आपको हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाए, तो हमें प्रीवियस ईयर्स को जरूर सोल्व करना चाहिए। तो आप इसको अन्यथा न ले। 55 क्वेश्चन, इसमें कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और इनको अपने को मिलाना है। क्या करना है साथियों? मिलाना है। तो अपन इनको मिलाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हाँ ठीक है, इसमें अपने को मिलाना है। जैसे इसमें है बॉम्बे समाचार पत्र, इसका संस्थापक कौन रहे बॉम्बे समाचार पत्र के? तो बॉम्बे समाचार के रहे हैं फरदुन जी मर्जबान, है ना, इसके यानी ए में थर्ड। और सोम प्रकाश के रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और जॉम ए जमशेद के रहे हैं PM मोतीवाला। और बंगबासी के रहे हैं बाबू जोगेंद्र नाथ। तो इसके हिसाब से इसमें थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन 56। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1918 में की गई। बटलर समिति की स्थापना 1927 ईस्वी में भारतीय देशीय रियासतों और ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंध की जांच करना था बटलर समिति का उद्देश्य। तो इसका सही आंसर है साथियों 57 में 2। तो केवल बी ही इसमें सही आंसर है, बाकी ए गलत है। किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। क्या किसका परिवर्तन अपने को दिखाई देता है बालकों की हड्डियों में? तो साथियों संगठन का परिवर्तन अपने को नजर आता है। कनगनहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो यहां से साथियों अशोक की राजा की मूर्ति मिली है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था, सुहरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ, खानकाहों ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खानकाह में आते थे। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये गलत है। सुहरावर्दी सिलसिले का संबंध जो है आरंभ दिल्ली से नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि इसका संबंध डूंगरपुर से हुआ था ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही चुनिए। इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है। तो साथियों 61 का सही आंसर है। दोनों ही कथन इसके सही है, इन दोनों बातें ये सही है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है ना, कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं, तो सही बात है। कालीबंगा से दुर्गीकरण के उपकरण मिले हैं, मतलब दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। गणेश्वर से काले चमकीले मृत बाण, तो ये यहाँ से नहीं मिले साथियों, ये कालीबंगा से मिले हैं। बेराट में बौद्ध विहार मिला है। तो गणेश्वर तो एक ताम्र संस्कृति थी, या तांबे के कई सारे औजार मिले हैं, ना कि काले चमकीले मृत बाण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से आंसर हो जाएगा। किशोर की रुचियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? संतुलन, अस्थिरता, विस्तार, मूल्यों में स्थानांतरण। तो साथियों इसका संबंध है विस्तार। शिक्षा की हार्डवेयर या कठोर तकनीक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं अपने को पूछा गया है। तो साथियों 64 का सही आंसर होगा मूल्यांकन के उपकरण। 28 जून 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ किसकी हत्या के बाद हुआ था? तो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की मृत्यु के बाद या उसकी हत्या के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है अपने को इसमें ना, और इसमें कौन सा सही उत्तर का अपने को चयन करना है। मिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें 66 है ना, तो मिलाते हैं। बी आर अम्बेडकर इसने क्या किया था? तो साथियों इन्होंने जो है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है ये बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी साथियों इंडिया डिवाइडेड। क्या लिखा? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। मौलाना अबुल कलाम ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। क्या लिखा था साथियों? इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम ने लिखा था। और सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था एन इंडियन पिलग्रिम। यानी इसके आधार पर इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रेतवाड़ी कहलाती थी। शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था। तो 67 का सही आंसर साथियों ए और 2 दोनों सही है, दोनों बातें शिवाजी के बारे में सही हैं। इनको मिलाना अपने को है ना 68 है ना, 68 में इनको मिलाना अपने को। तो इनको मिलाने का प्रयास करते हैं। बोस्टन टी पार्टी इसका संस्थापक कौन है? तो सैमुअल एडमंड्स के ना, ए का फर्स्ट से इसका मिलान हो जाता है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र इसका संबंध साथियों थॉमस जेफरसन से। किससे साथियों संबंध इसका? थॉमस जेफरसन से इसका संबंध है। और इसके बाद इसके बाद कॉमन सेंस इनका संबंध है बेंजामिन से है ना। और थॉमस पेंसिस का संबंध है। और डी का संबंध है बेंजामिन फ्रैंकलिन से। दी अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध है बेंजामिन फ्रैंकलिन से। थोड़ा सा ये वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल का लग रहा है ना। तो इसमें ये 2 इसका सही आंसर हो जाएगा है ना, थर्ड का थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 नहीं। आबू की परमाणु की प्राचीन राजधानी क्या थी? आबू की परमाणु की प्राचीन राजधानी, तो इनकी प्राचीन राजधानी साथियों चंद्रावती रही है। हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था वो कहाँ का रहने वाले था? तो साथियों वो इरास्मस हॉलैंड का प्रसिद्ध था वो, है ना। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही कथन चुनिए। कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। सही बात है। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। तो 71 का सही आंसर साथियों ए और बी और सी सभी सही है ना। उन्होंने सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था गुप्त काल में, और गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये बात भी अपने को याद रखना है।
निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेना करते पद का सृजन किया था? तो सेना करते पद, इस पद का सृजन किसने किया था? साथियों इसका सृजन किया था साथियों शाहू ने। 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य किया? संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य 8वीं शताब्दी में किसने किया था? तो साथियों ये किया था शैलेंद्र वंश ने। सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है, तो ये बात गलत है। बाकी सारी बातें सही है। संवेग संकीर्ण भी हो सकते हैं, संवेग संचयी भी होते हैं, संवेग सतत भी होते हैं। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। ये वृक्ष इन्होंने कहाँ लगाया था टीपू सुल्तान ने? तो ये लगाया था श्रीरंगपट्टम में। कहाँ लगाया था साथियों? श्रीरंगपट्टम में। मैसूर कथा विषय में तो पाबना किसान आंदोलन संबंधित था। पाबना किसान आंदोलन, तो साथियों इसका संबंध था बंगाल से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है? 1681 में मेवाड़ के शासक जयसिंह व मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई थी। मेवाड़ ने जाजिया के एवज में मुगल सम्राट औरंगजेब को पूर्व व मंडल व बदनौर का परगना प्रदान किया। सम्राट औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को राणा के पद से विभूषित किया। औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को 6000 का मनसबदार नियुक्त किया। तो साथियों इसका सही आंसर होने वाला है 77 में 4। ये गलत था। उनको 6000 का मनसबदार नहीं दिया गया था, बल्कि ज़्यादा मनसबदार उनके पास थे, 6000 से ज़्यादा थे, है ना। उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसने बनवाया था? है ना। उदयपुर के एकलिंग महादेव मंदिर के निर्माता है साथियों बप्पा रावल। जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून कब बने थे? न्यूरेमबर्ग कानून कब बने थे? तो साथियों ये बने थे 1935 ईस्वी में। निम्न में से जोगल थम्बी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से है? इसका संबंध किस राजवंश से रहा है साथियों? तो इसका संबंध रहा है सातवाहन शासक से। किस अवसर पर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी? केसर ए हिंद की उपाधि साथियों उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद त्यागी थी केसर ए हिंद की उपाधि। कुछ मौर्य अधिकारी दे रखे हैं और इनके कुछ दायित्व हैं, तो इनमें से एक गलत है, तो गलत को अपने को छांटना है। समाहर्ता राजस्व विभाग संबंधित है। व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, प्रशस्ता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, व्यवहारिक राजमल की देखरेख वाला। तो साथियों ये व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था, वो था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, खलीफा से खिलहत प्राप्त की, टंका व जीतल मुद्रा जारी की, दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की। दीवान ए अर्ज विभाग, तो साथियों ये दीवान ए अर्ज विभाग किसने स्थापित नहीं किया था? निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बरार देने के लिए बाध्य किया, है ना, बरार देने के लिए बाध्य किया किस गवर्नर जनरल ने? तो साथियों ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, लिंगायती समझौता, हनोई समझौता, इंडोनेशिया संबंधी हैग सम्मेलन। तो साथियों इसमें सबसे पहले जो है हनोई समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी, इसका सी बैठता है, मतलब सी 2 जगह है, 3 और 4 में, है ना। 3 ऑप्शन में भी है और 4 में भी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हुआ था साथियों लिंगायती समझौता, यानी बी यहाँ है, यानी इसके आधार पर अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। लेकिन आगे अपन देख लेते हैं, यानी डी इंडोनेशिया संबंधी हैग सम्मेलन ये हुआ। फिर उसके बाद लास्ट में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ पत्रकार दिए हुए हैं और इनको अपने को मिलाना है ना। कौन से पत्रकार के कौन इसके संपादक हैं? तो राजस्थान पत्रिका, इनके संपादक कौन है? राजस्थान समाचार, इनके संपादक कौन है? सर्वहित के संपादक कौन है ना, और अगिबाण के संपादक कौन है? तो पढ़ते हैं इसमें अपन आगे। तो पहला है समाचार पत्रिका, है ना, समाचार पत्रिका 86 क्वेश्चन है ये। तो इसमें सबसे पहला आएगा समाचार पत्रिका, तो इसके हैं बख्शी लक्ष्मण सिंह, इसके संपादक रहे हैं। और इसके बाद है ना 86, हाँ, बख्शी सिंह इसके संपादक रहे हैं। और उसके बाद आता है राजस्थान समाचार, तो इसके हैं समर्थ दाम। फिर उस सर्वहित, इसके हैं राम प्रताप शर्मा। और अगिबाण के हैं जयनारायण व्यास, यानी इसके आधार पर इसमें ऑप्शन नंबर 3 से आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है जैन धर्म में? तो इसे कहा जाता है कैवल्य की प्राप्ति हो जाना या ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। रणजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए थे? तो फ्रांसीसी सैनिक कौन सी टुकड़ी में भर्ती किए गए थे? तो साथियों फौज एक खास में जो है भर्ती किए गए थे। भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन है? भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन है? तो साथियों इसमें ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है मधुसूदन सरस्वती, है ना, मधुसूदन सरस्वती इसके जो लेखक थे। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों के प्रमुख भी थे। तो साथियों इसमें 90 में जो है ए व बी दोनों सत्य है, यानी कि जो मुगल सैन्य में जो मीर बख्शी जो पद होता था वो सैन्य विभाग का अध्यक्ष भी था, मीर बख्शी एक व्यक्ति का नाम है, और वो खुफिया और सूचना एजेंसियों के प्रमुख भी थे। दोनों विभाग उसके हाथ में थे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रणाली उपागम में सम्मिलित पदों के सही क्रम का चयन कीजिए ना। शिक्षा के प्रणाली उपागम में कौन सा क्रम इसमें सबसे पहले आता है, उसके आधार पर इसको ऊपर मिलाने का प्रयास करते हैं साथियों। तो सबसे पहले आता है उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, यानी उद्देश्यों का विशिष्टीकरण होना चाहिए। उसके बाद आता है साथियों कार्यों का विश्लेषण, यानी सेकंड फिर फर्स्ट, है ना, सेकंड फिर फर्स्ट, फिर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, है ना, एक नंबर पे, है ना, फिर उसके बाद फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है साथियों निष्पत्ति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, है ना, उसका मूल्यांकन अपन करते हैं। निष्पत्ति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के बाद साथियों फिर आता है प्रणाली प्रारूप व विकास, फिर उसके बाद होता है प्रणाली विश्लेषण, और फिर लास्ट में आता है साथियों प्राथमिक समाधान की क्रियान्विति 5th नंबर पे, और फिर लास्ट में आता है प्रणाली विश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या जानकारी सही है? तो साथियों इसमें फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। तो इसमें फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाता है। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया था? कौन सी व्यवस्था जो थी उसने जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में योगदान दिया था? तो साथियों इसमें था राइन संघ, जो एक प्रकार का संघ था, उसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें है ACL कॉइल ने जो है इन शैल चित्रों की खोज की थी सबसे पहले। ब्रिटिश संसद में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए किसने संघर्ष जीता, है ना? तो इसमें था साथियों इसका आंसर चार्ल्स ग्रांट एवं विलियम विल्बरफॉर्स। निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसमें अध्यापक को विद्यार्थी तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए, ये बात गलत है। क्योंकि देखो अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संप्रत्यय और गलत संप्रत्यय को जानना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है कि बच्चे को क्या आता है और क्या गलत आता है और क्या सही आता है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये सही बात है। अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। अध्यापक विद्यार्थियों को संप्रत्यय के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है, तो ये भी सही है, लेकिन 4 इसका गलत आंसर हो जाता है साथियों। अमृतसर की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? अमृतसर की संधि, तो साथियों अमृतसर की संधि जो है यह 1809 ईस्वी में अंग्रेज व रणजीत सिंह के मध्य हुई थी, अमृतसर की संधि। वस्त उल हयात का लेखक कौन था? जियाउद्दीन बर्नी, अलबरूनी, हसन निजामी, अमीर खुसरो। तो साथियों इसके थे जियाउद्दीन बर्नी, है ना, जियाउद्दीन बर्नी वस्त उल हयात के लेखक थे, है ना। तो और जियाउद्दीन बर्नी ने एक और लिखा था तारिक ए फिरोज शाही, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका तारिक ए फिरोज शाही, है ना, वो भी अपने को याद रखना है। क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू करवाया? किन्हें कन्वेंशन ने जो है फ्रांस में लागू किया था कन्वेंशन को? तो साथियों इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं और सही करने का प्रयास करते हैं इनको। तो इसमें सॉन कुलात या बिना घुटने वाला, सितो ये नागरिक, और मोन्स्यूर महाशय। तो इसमें ये
3 सही है, बाकी फर्स्ट गलत है, यार इसका 2 इसका आंसर हो जाएगा। अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? अवदान साहित्य का संबंध किससे है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका संबंध था बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करने के आवश्यक उपायों से संबंधित नहीं है? क्रम कम शाब्दिक रूपों का उपयोग, प्रभावी दृश्य व सहायक सामग्री का उपयोग, अलंकारिक भाषा का उपयोग, सरल भाषा व सांकेतिक भाषा का उपयोग। तो साथियों इसमें अलंकारिक भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों के सामने हम अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अपने पांडित्य प्रदर्शन अपन नहीं कर सकते उसके सामने, है ना। कटा हुआ है, इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, तो इसका निर्माण किया गया था कृष्णपष्ट के द्वारा, कृष्णपतम के द्वारा। सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? भूमि से संबंधित कर कौन सा था साथियों? तो जजिया कर भूमि से संबंधित था, जो गैर मुसलमानों के द्वारा लिया जाता था। 1895 में स्थापित वेलबी आयोग का उद्देश्य क्या था? वेलबी आयोग का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था भारत की आय व व्यय की जांच करना। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया था? 1585 ईस्वी में किसने सफलतापूर्वक दबाया? तो मान सिंह ने दबाया था साथियों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? कौन करता है प्रमाणीकरण? तो इसका सही आंसर है साथियों औपचारिक क्रियात्मक। निम्न में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था? है ना, तो इस पे पढ़ा था साथियों इलाहाबाद में। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? है ना, कौन इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था? तो साथियों इसमें रघुनाथ पंडित अत्रे भूमिका निभा रहे थे। सातवाहन के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। मत्स्य पुराण 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करती है, वायु पुराण 17 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करती हैं। तो साथियों इसमें ये दोनों ही कथन सत्य हैं, ये दोनों ही बातें सातवाहन शासकों के बारे में सही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की तिथि थी, डी डे की तिथि क्या थी साथियों? तो वो थी 6 जून 1944 ईस्वी, डी डे की तिथि। बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय संगति कहाँ हुई थी साथियों? तो ये हुई थी वैशाली में। पुष्यमित्र सिंह द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? अश्वमेध यज्ञ, है ना, इसका संपादन किया था पतंजलि ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और इसका सही आंसर अपने को ढूंढने का प्रयास करना है। तो ढूंढते हैं साथियों बिना किसी देरी के। तो साथियों इसमें ऑप्शन है लंग नाच, तो लंग नाच का संबंध है साथियों गुजरात से, है ना। टेरी समूह इसका संबंध है साथियों तमिलनाडु से, और सराय नाहर राय इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, और आदमगढ़ का संबंध है मध्य प्रदेश से, है ना। ये जो पाषाणकालीन मध्य पाषाणकालीन स्थल है ये निम्नलिखित राज्यों से जुड़े हुए हैं, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जय तीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी, निम्न में से वह गुरु संत कौन थे? वह संत गुरु कौन थे साथियों? तो इसका सही आंसर है माधव। सहयोगी अधिगम के उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में कार्य करते हैं और बदल बदल कर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को इसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जोड़े का प्रत्येक सदस्य सुनता है, किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी को पृष्ठपोषण देता है। तो ये चीज क्या साथियों, है ना, ये वाली बात क्या है? तो ये साथियों सहभागी लेखन, यानी साथ साथ सीख रहे हो। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक युग से प्रसिद्ध पंचवंजन में सम्मिलित नहीं है? ऋग्वेद से जुड़ी हुई बात है ये, तो इसका सही आंसर है भरत। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो बारा बुदर जावा सही संबंधित है ये। अंगकोरवात कंबुजा, आनंद मंदिर सुमात्रा, लारा जोंगरांग जावा, तो ये आनंद मंदिर सुमात्रा से इसका संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाकपति गौंडबाहु, सोमदेव कथा सरित सागर, दंडिन दश कुमार चरित, बिल्हाना, नव
साहस का चरित्र। तो इसमें अपने को गलत है, इसमें बिल्हाना नव साहसांक चरित्र से संबंध नहीं था, ये इसने नहीं लिखा। एक बुजुर्ग आदमी हाँ, एक बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों और उस समय के अपने बहादुरी के कार्यों का संस्मरण करता है। यह अहम रक्षा युक्ति क्या है? सत्यो, ये कौन सी अहम रक्षा युक्ति का उपयोग कर रहा है? तो ये प्रतिगमन कर रहा है, वो अपने बीते हुए दिनों में लौट रहा है। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। तो ये बयाना के जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था। और आपको याद होना चाहिए साथियों, मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा हारा था और बाबर जीता था। निम्न में से तुगलक काल में किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था? सुल्तानपुर किस स्थान का नाम कर दिया था साथियों? तो इसका सही आंसर है वारंगल को जो है सुल्तानपुर कर दिया था। निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? कौन से शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कुषाण शासकों ने जो है देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार कहाँ पाया गया था? तो ये बागौर में मिला था अपने को ऐसा। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था साथियों? तो इसके थे जवाहरलाल नेहरू। रायसीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। रायसीन को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। रायसीन ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। तो साथियों इसका सही आंसर है, दोनों ही कथन इसके सही है ना। 5000 के उसके मनसब थे। ये इकट्ठा नहीं, हाँ। कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली थी? कनिष्क की, तो ये मिली थी साथियों मथुरा से। रणजीत सिंह संबंधित थे। रणजीत सिंह का संबंध किससे है साथियों? तो इसका संबंध है सुकरचकिया मिसल से। निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है? श्रव्य सहायक सामग्री है ना। श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी है? तो भाषा प्रयोगशाला श्रव्य सहायक सामग्री होती है। किसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में किया गया था? भारतीय साम्राज्य में किया गया था। तो ये किया गया था जेम्स ओट्रम के कहने पर। इसका छोड़ दिए। उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? उत्तरी जर्मनी परिसंघ की स्थापना ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसकी स्थापना की गई थी 1867 ईस्वी में। निम्न में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? कौन सी लड़ाई इसमें लड़ी नहीं गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो साथियों इसमें शालिंगपुर की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे कौन से मंडल के बाद? यानी एक तरह से द्विसदनीय विधानसभा की वह बात की गई थी। तो ये किया गया था साथियों 1919 के अधिनियम में, जिसे हम द्वैध शासन भी कहते हैं। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार भद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? स्कंदगुप्त ने, तो साथियों इसने करवाई थी जैन धर्म की मूर्तियां। समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई? कन्योपायन की नीति, तो शक मुरुंडा के कहने पर के प्रति कुछ कथन इसमें। हाँ, मेगास्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जा सकते हैं? किसके लेखकों की कृतियों में मेगास्थनीज की जो है कृतियां पाई जाती हैं? तो साथियों इसका सही आंसर है एरियन, स्ट्रेबो और प्लिनी। इन तीनों के कृतियों में जो है मेगास्थनीज की इंडिका के अंश मिलते हैं, लिवी में नहीं मिलते, यानी इसमें थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? एकताओं का पुनर्ग्रहण, अफरासियाब वंश से संबंधित दरबारी वैभव, चालीसा का सुदृढ़ीकरण। तो साथियों इसमें चालीसा का सुदृढ़ीकरण ये बलबन के बारे में नहीं था, क्योंकि ये तो इल्तुतमिश ने किया था, यह चालीसा वाली जो प्रथा शुरू। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की थी?
है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी जो है पदवी इन्होंने प्रदान की थी साथियों, तो उसको की थी मलिक की पदवी उसको प्रदान की थी। माओ ने कियांगसी से किस स्थान तक चीन में ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च को नेतृत्व किया था, लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था, तो शेंसी में किया था साथियों। निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी, इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी है, किसने नहीं लिखी है साथियों, तो पेट्रोक्लस ने लिखी, क्योंकि ये कैसियस एरियन मैगस्थनीज से जुड़े हुए हैं, है ना। पृथ्वीराज थर्ड द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था, है ना, तो वहां के शासक थे जिनपाल या जयपाल जिसे हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था, शिकार अभियान के दौरान, तो वो उमेद सिंह ले जाते थे चित्रकारों को अपने साथ। कौन ले जाते साथियों, उमेद सिंह। 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल शुरू किया था, लड़कियों का स्कूल किसने शुरू किया था और किस स्थान पर किया था, तो साथियों इसका सही आंसर होगा पूना में किया था सावित्रीबाई ने। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, मार्को पोली इटली संबंधित, अब्दुल रज्जाक समरकंद, बारबोसा पुर्तगाल, मोनसेरेट फ्रांस, तो साथियों इसमें मोनसेरेट का संबंध फ्रांस से नहीं है। निम्न में से किस स्थान ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी, अप्रतिहत चक्र की उपाधि किसने धारण की, तो सातकर्णी प्रथम ने की थी। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, निकोलस सेकंड रोमानोवंश, चेका मुद्रा, लाल सेना ट्राउटस्की, स्क्रा लेनिन, तो इसका सही आंसर साथियों चेका मुद्रा। 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार, भारतीय चाय पर कंपनी का अधिकार, चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार, प्रशासनिक पदों पर कंपनी का एक अधिकार, तो साथियों इसमें केवल फर्स्ट ही सही है, बाकी सारी चीज़ें इसमें गलत है, कि उनको छूट दे रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म कर दिया था उसका ये वाला अधिकार। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, या अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है, या अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ सामाजिक विज्ञान है, तो यह अवैज्ञानिक तो हो नहीं सकता है, या अनुप्रयोगिक व नियामक विज्ञान है, या भविष्य कथन के साथ एक नियामक विज्ञान है, तो साथियों इसका फर्स्ट सही आंसर है, बाकी सभी गलत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नरपति नाल बिसलदेव रासो, गिरधर आसिया सगत रासो, दौलत विजय खुमान रासो, कविया गोपाल दास कामाख्या रासो, तो किसका संबंध किससे नहीं है, तो ये 4 इसका गलत आंसर है। तो साथियों ये थे आज के 150 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हिस्ट्री के। तो साथियों थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।